तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसिस, मैरी ऑफ स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। और चैप्टर हम्म। तीसरा चल रहा है, फाइव ऑर्गन सिस्टम्स विच क्रिएट फॉर्म एंड कैरेक्टर। और इसमें हम पेज हम्म। नंबर पे हैं 63 पर, पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पे कह रहे हैं, all organized bodies are built up of associations of masses of protoplasm which from their appearance as termed cells। जितनी भी ऑर्गेनाइज बॉडीज हैं वो बनी होती हैं मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म के एसोसिएशन से, और हम्म। मास ऑफ एसोसिएशन ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म को हम उसके अपीयरेंस के तहत एक टर्म देते हैं सेल्स की, कोशिका की। और फ्रॉम द फंक्शंस विच दे फुलफिल एलिमेंट्री ऑर्गेनिजम्स and as the physical properties of inorganic matter are dependent on the arrangement of their molecules, so that physiological peculiarities of organized bodies are dependent on their cellular structure। कल जो हम पढ़ रहे थे ना कि भाई मैटर से करेक्टरिस्टिक नहीं निकल के आती है, किसी भी ऑर्गेनाइज बॉडी की करेक्टरिस्टिक आती है, वो मैटर कैसे अरेंज है, वो फिजिकल पिक्युलरिटीज अलग अलग बॉडी की उससे निकल के आती है। वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन है विच दे फुलफिल एलिमेंट्री ऑर्गेनिजम्स, जो फंक्शंस हैं इनके, जो एलिमेंट्री ऑर्गेनिज्म जो फुलफिल करते हैं, कह रहे हैं कि और जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी इनऑर्गेनिक मैटर की, निर्भर करती हैं कि उनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज हो रखे हैं किसी बॉडी को बनाने में। सो द फिजियोलॉजिकल peculiarities और ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज आर डिपेंडेंट ऑन देयर सेलुलर स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे इनऑर्गेनिक मैटर के मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज है ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताती है, उसी तरह से फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की जो लिविंग बीइंग है, फिजियोलॉजी लिविंग जीवों में मिलेगी ना, लाइफ लिविंग बीइंग्स में, तो उनमें जो सेलुलर स्ट्रक्चर किस तरह से अरेंज हैं उन पे निर्भर करता है उनकी फिजियोलॉजिकल पिक्युलरिटीज। जैसे इनऑर्गेनिक मैटर में मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को बताता है। कह रहे फिजियोलॉजी इज देयर फॉर द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स। इसलिए जो फिजियोलॉजी जो है वो सेल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। cells possess the properties of nutrition, reproduction, growth, development, and in many cases their contents are capable of motion and manifesting irritability। अब सेल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सेल न्यूट्रिशन करती है, सेल में न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, सेल में रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, ग्रोथ भी होती है सेल की, डेवलपमेंट भी होता है। और दूसरे केसेस में, कई केसेस में देखा जाता है कि वो मोशन भी कर सकती हैं सेल कोशिकाएं, मोशन गति भी मिलती है, जैसे इसमें आपके अमीबा में मिलती है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं, और उनमें इरिटेबिलिटी भी मिलती है। तो ये सेल की प्रॉपर्टी है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन टीचेस that every living object from man to down the smallest animalcule invisible to the naked eye, from the largest tree down to the most microscopic plant is built up on the same general plan। अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाए तो हमें उससे ये पता चलता है, हम उससे ये जानते हैं कि जो प्रत्येक लिविंग ऑब्जेक्ट है अमित भाई, इंसान से लेकर के स्मॉल से स्मॉलेस्ट एनिमल यानी कि अमीबा तक, जो कि इनविजिबल होता है आंखों से देखना, वो तक, और बड़े से बड़े पौधे से लेकर के छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट तक,
सबका सबके बनने का एक जनरल प्लान है। इन ईच द सेम एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। प्रत्येक में तो सेम एलिमेंट मिलता है, यानी कि ये प्रोटोप्लाज्म के रूप में ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एंड एवरी लिविंग फॉर्म इज बिल्ट अप ऑफ एसोसिएशंस ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। और प्रत्येक जो लिविंग फॉर्म है वो बनी होती है ये जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स हैं इनके आपस में जुड़ने से, यानी कि सेल्स के। माइक्रोस्कोपिक यूनिट है सेल, each of which even in the most complex forms of life may be regarded as separate individual organisms। और बहुत बढ़िया बात ये कही है कि एक एक कोशिकाएं, एक एक सेल, एक एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जीवन की, चाहे वो कितना ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बॉडी हो, चाहे हाथी हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो अमीबा हो, छोटे से छोटा, कह रहे हैं उसकी बड़े से बड़ी मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी उसकी अपनी सेपरेट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का अस्तित्व रखती है एक एक कोशिका। यानी कि एक एक कोशिका का अपना सारी फैकल्टी अलग ही इंडिविजुअल होती है, चाहे वो किसी बड़े से बड़े शरीर में पाई जाती हो। यानी कि सिंगल सेल अपना अस्तित्व सेपरेट रखती है, ये जान लो। हाँ, आपस में सभी सेल्स का जो कम्युनिकेशन है वो पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को तय करता है। अदरवाइज ये जो सेल है ये अपने आप में आजाद है, अपने आप में एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। तो हम ना मल्टीपल, वो कहते हैं ना ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे अंदर, 75 ट्रिलियंस। तो हम 75 ट्रिलियंस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बन के हमारा शरीर बनता है एक। द बेस्ट नॉन ऑफ सच अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल लाइफ इज द एमीबा, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म। बेस्ट नॉन, सबसे अच्छे से जाना जो गया है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म का मतलब जो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, एक सिंगल सेल के रूप में जो सेल का जीवन है वो अमीबा में देखा जा सकता है। हम तो डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे 75 ट्रिलियन सेल्स में, लेकिन अमीबा तो अपने आप में सिंगल सेल है। तो ये बेस्ट नॉन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है हमें जो ज्ञात है ऑन द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनिमल ऑर्गेनिज्म। और ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है एनिमल ऑर्गेनिज्म का कि सिंगल सेल कैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह होती है। इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म द अमीबा, प्रोटो अमीबा, प्रीमिटिवा, हैकल साहब ने दिया होगा, करें इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म द अमीबा कंसिस्ट ऑफ ए मास ऑफ जेली लाइक स्ट्रक्चरलेस एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। अमीबा को देखें तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चरलेस एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस से बना होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस को। which so far as its chemical composition and general attributes are concerned cannot be distinguished from the content of all active forms of cells। और कह रहे हैं कि जो कि एज फार एज, जहां तक है कि इसका केमिकल कंपोजिशन है वो जनरल एट्रीब्यूट और कंसर्न रहता है, और ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, आप इसे भिन्न नहीं कर सकते किसी भी एक्टिव फॉर्म ऑफ सेल से। जो हमारी सेल के अंदर जो जो कंटेंट हैं, जो जो बनी है, इससे उसे भिन्न नहीं बता सकते। जो एक कोशिका में मिलता है वही सारा केमिकल कंपोजिशन एक अमीबा में मिलता है। जैसे इसमें फिगर भी दे रखी है, पेज नंबर फिगर नंबर 3 पीछे दे रखी है, जो अमीबा की दे रखी है। द अमीबा इज कैपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस मोशन बोथ एज रिगार्ड चेंज ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड द प्रोग्रेसिंग
प्रोग्रेसिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अमीबा जो है वो सक्षम रहता है अपने आप ही मोशन करने के, गति करने के, दोनों रिगार्ड में। चेंज ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, भारी स्वरूप भी बदल लेता है ये, और एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो ये अपना भारी स्वरूप बदल लेता है। इसमें सूडोपोडिया बनते हैं, सूडोपोडिया बनते रहते हैं जिससे ये गति करता है। Motions may also be evoked by various stimuli. Hence, free protoplasm in common with muscular fibers and ciliated organism is contractile. अब ये जो मोशन है ये भिन्न भिन्न स्टिमुलाई की वजह से होता है इसमें, अमीबा में। बाहर से कोई केमिकल स्टिमुलस, कोई फिजिकल वस्तु जब अमीबा से टकराती है तो उसको उससे बचने के लिए स्टिमुलस मिलता है इसको बाहर से। इसी तरह से इसलिए कह रहे हैं फ्री प्रोटोप्लाज्म जो है वो बड़ी कोशिकाओं में भी, मसल फाइबर में भी वही पैटर्न चलता है। अगर उसे कोई स्टिमुलस मिलता है मसल फाइबर को, सेल को या सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म को, तो वो भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी मिलती है। तो ये जो मसल्स की, सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी मिलती है, हमारी जो मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स, लॉन्जिट्यूडनल मसल, इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो वो है फिजियोलॉजी, ये उस अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म की जो गति है, मोशन है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है अमित भाई। बिल्कुल। तो कितनी अच्छी बात समझा के चली कि ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी आई है ये हमारे लिविंग सेल्स के ही संकेत है। सिंगल सेल्स में जब स्टिमुलस के बाद मोशन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पैदा करता है और रिलैक्सेशन पैदा करता है हमारी मसल सेल में, हमारी बॉडी की सेल्स में। यही रुकेंगे दोस्त। राम राम। राम राम जी। राम राम।